आदरणीय सभी बड़े भाई बहनों को, आदरणीय जन को मेरा नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। कमला परिणय शंकर के छठे भाग की ओर को बढ़ते हुए आप लोगों को सुनाती हूँ। यह जो काल्पनिक कथा सत्यता पर आधारित है। सुनने पर आप मेरी इस कहानी को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, बेल दबा दें। आगे को बढ़ते हुए मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आमा ने पहले तो गांव के पटवारी जी की लड़की का ब्याह है करके तो उनको बड़ा वो हो रहा था, पहली लड़की है, बड़ी धूमधाम से शादी करनी है। आगे को सुनिए। आमा ने दोनों बहुओं को बुलाकर बताया। कुछ बुजुर्ग महिलाएं जो जूठे का परहेज करती हैं। जूठे का मतलब अनाज, पानी से बनी हुई चीज़ है। जो अनाज है वो पानी से बनी हुई चीज़ है। बुजुर्ग महिलाएं पहले से उत्तराखंड में, अभी भी कोई ऐसी भी हैं गांव घरों में, जो अनाज को पानी में इस्तेमाल करके नहीं खाती है, उसको जूठा समझती हैं। लेकिन उसी अनाज को यदि दूध में बना दिया जाए तो वो उनके लिए शुद्ध हो जाती है। ये वहाँ की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन लोगों को इसी तरह से भाता है वहाँ। अच्छा, तो आमा ने सरू ने कहा ईजा से, ईजा हमें सब कुछ मालूम है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ आसानी से निबट जाएगा। क्योंकि सरू पहाड़ों में रही थी, बचपन से देखती आ रही थी, तो उसे सब पता ही था। वहाँ के जो देखते आती हैं बेटियाँ, तो उनको ये सब पता रहता है। अपने कमरे में उनका बड़ा लड़का उमेश सामान का हिसाब किताब कर रहा था, परंतु बाहर बच्चों का इतना शोर बढ़ गया कि वह अपना काम ढंग से कर ही नहीं पा रहा था। झल्ला कर बाहर आया और बच्चों से बोला, देखो बच्चों, यहाँ पर मत खेलो, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, जाओ आंगन में खेलो, शोर मत करो। यहाँ पर शोर करोगे तो सभी को एक साथ दूसरे कमरे में बंद कर दूंगा। कमली ने उमेश को गुस्से में देखा तो बच्चों से बोली, जाओ आंगन में खेलो। जिस बच्चे की आवाज़ कम सुनाई देगी उसे मिठाई मिलेगी। बच्चे मिठाई खाने के लालच में आंगन में चले गए। कमली भागा को चाय बनाते देख बोली, ईजा चाय मैं बना देती हूँ, तू थोड़ा आराम कर ले। सुबह से ही तुझे दौड़ धूप करते देख रही हूँ, कहीं बीमार पड़ जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे। कमली, यही दिन तो है काम करने के। आज भगवान की कृपा से घर में इतनी खुशी आई है, मुझे जरा सी भी थकान नहीं हो रही है। तू अंदर जा, किसी काम में हाथ मत लगाना। हाँ, अपने कमरे में बैठकर बेसन व हल्दी का उपटन लगा। देख तो तेरा मुंह कैसा थका थका सा लग रहा है। उपटन लगाने से चेहरे थोड़ा रंग खिल जाएगा तेरा। कब तक इस घर का काम करती रहेगी? तेरी शादी के बाद तो सब कुछ मुझे ही अपने हाथ से करना है। कहती हुई भागा बेटी के ब्याह के नाम से उदास सी हो जाती थी। उसकी प्यारी सी गुड़िया जैसी बेटी अब किसी और के घर की शोभा होगी, यही सोचते हुए वह जरा दुखी सी हो जाती थी। आज सुबह से ही गणेश पूजा की तैयारियां चल रही थी। महिलाएं कुछ तो रसोई घर का काम संभाल रही थी, कुछ पूजा सामग्री की तैयारी कर रही थी। बसु भी मेहमानों को चाय पकौड़ी हलवा पहुंचा रही थी। गांव का वातावरण ही ऐसा होता है। जब भी किसी के घर में शुभ कार्य होता है तो उस कार्य को सही ढंग से निपटाने हेतु
सभी स्त्री पुरुष एक हो जाते हैं। चाय नाश्ते के बाद सभी मेहमानों ने स्नान किया एवं सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार हो गए। कमली के ईजा बाबू व ताऊ जी ताई जी ने गणेश पूजा से पहले नाश्ता करने से इनकार कर दिया था। वे पूजा होने के बाद ही अन्न खाएंगे। सरू ने अपने दोनों भाइयों व बोजू को दूध पकड़ाकर कहा, कम से कम दूध तो पी लो, नहीं तो कमज़ोरी हो जाएगी। कमला के हाथ में भी दूध और थोड़ा सा केले फल दे करके केले वगैरह उसको, कि वो भी पूजा में बैठती थी तो उसको भी दूध वगैरह दे दिया गया। पंडित जी भी आ चुके थे। पूजा सामग्री में जो भी कमी उन्हें दिख रही थी वे घर के सदस्यों को बुलाकर उसे मंगवाते जा रहे थे। दूब नहीं तोड़ी क्या? अचानक पंडित जी ने पूछा। अरे उमी, जा बाहर से दूब तोड़ के ला, गणेश पूजन शुरू होने वाला है। भागा ने उमी को आवाज़ लगाई। उमेश तत्काल दूब तोड़ कर ले आया। बाबू ने धोती व सिल्क का कुर्ता पहन लिया तथा सिर में टोपी पहन ली, नाक में मोटी सी नथ, सिर में मांग टीका लगाए तथा रंगवाली का गोटेदार पिछौड़ा पहने हुए कमली की ईजा बहुत अच्छी लग रही थी। आमा ने भागो को देखकर कहा, मेरी भागा तो दुल्हन जैसी लग रही है। पूजा घर में संपूर्ण तैयारियां कर ली गई। दीपक जला दिया गया, पिठिया, रोली, अक्षत की थाली तैयार कर दी गई। तभी एक महिला नैवेद्य का प्रसाद का थाल लेकर आई। महिला क्या, उसकी जो जिठानी जी थी वो लेके आ गई। पंडित जी ने उसे गणेश की मूर्ति के आगे रख दिया। पंडित जी ने शंख बजाई, गणेश पूजन शुरू हो गया। करीब 1 घंटे बाद पूजा समाप्त हुई। घर में आए हुए मेहमानों ने व आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर भोजन का आनंद लिया। कुछ लोग खीर के स्वाद की तारीफ कर रहे थे तो किसी को उड़द के बड़े पसंद आए। धीरे धीरे घर के सभी सदस्यों ने भोजन कर लिया। भोजन समाप्त होने तक 1:30 बज चुका था। भागा ने आंगन में आकर देखा, सभी कुछ व्यवस्थित ढंग से था। चारों ओर दरियां बिछाकर महिलाओं के बैठने की व्यवस्था कर दी गई थी। करीब 2 बजे तक महिलाएं आ पहुंचेंगी। बसु ढोलक व मजीरा लेकर आ गई और आंगन में एक किनारे पर उसे रख दिया। आंगन में एक बड़ी परात है जिसमें आटा रखा है व दूध से भरा जग रखा है। दूध से आटा गूंथा जाएगा जिसमें सुआले बनाए जाएंगे। सुआले बनाने के बाद गुड़ की चाशनी को तिल में मिलाकर समधिन एवं चावल के आटे से मिलाकर समधी बनाए जाएंगे। समधी व समधन को बर एवं वधू दोनों ही पक्षों की ओर से बनाया जाता है। कमला और कन्यादान के समय इसका अन्य वस्तुओं के साथ आदान प्रदान किया जाता है। रंगवाली करने के लिए पीले दुपट्टे होते हैं। कुशल महिलाओं द्वारा उसमें गुलाबी रंग की बूटियां डाली जाएंगी जिससे पिछौड़ा ओढ़नी बनेगी। महिलाएं आंगन में एकत्रित होने लगी। अरे आओ काकी बैठो, पहलागा, भोजू आओ इधर बैठो, बुआ क्यों नहीं आई? अरे नांजू बड़ी ननद का संबोधित करके आने में देर कैसे हुई? तबीयत ठीक है? इत्यादि आवाज़ों से आंगन गूंजने लगा। क्योंकि धीरे धीरे महिलाएं बढ़ रही थी, उनका स्वागत भी बोल बोल के किया जा रहा था, आओ बैठो, आओ बैठो। इसके बाद भागा व उसकी जिठानी ने नाक में नथ व सिर में पिछौड़ा डालकर सभी महिलाओं को पिठिया लगाना शुरू कर दिया। कुमाऊनी रीति के अनुसार किसी भी शुभ कार्य में बुलाए गए मेहमानों को पिठिया लगाया जाता है। पिठिया लगाने का अर्थ है आए हुए लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करना तथा अपने घर में होने वाले मंगल कार्य का संकेत देना। 5
सुहागिनों ने भी अपने अपने घर से लाए हुए रंग वाली पिछौड़े को पहनकर परात में रखे आटे को गूंदना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही महिलाओं ने सकुनाकर यानी मंगल गीत गाने शुरू कर दिए। एक चीज़ आपको लोगों को और बताती हूँ। वैसे यहाँ पर शकुनाकर गाए जाते हैं और फिर सुआले पथाई के समय इसके पश्चात सुआ रे सुआ बड़खंडी सुआ बेटियों को निमंत्रण दिया जाता है। और आगे को गीतों के साथ साथ बच्चों का शोरगुल तो सुनाई दे रहा था। भागा मेहमानों के स्वागत सत्कार की तैयारी के लिए काफ़ी दौड़ भाग कर रही थी। तभी गीतों के बीच में एक आवाज़ सी सुनाई पड़ी, रेवती बुआ अभी तक क्यों नहीं आई? रंगवाली तो उन्हें ही तो करनी है। अरे बुआ आ गई, हम सब और तुम्हें ही याद कर रहे थे, तुम्हारे बिना रंगवाली कैसे होगी? तभी बीच में ढोलक की थाप के बीच पुनः गीत शुरू हो गया। रेवती बुआ जो थी वो पिछौड़े बहुत बढ़िया बनाती थी, उनके हाथ में हुनर था, यानी कि उनके हाथ के पिछौड़े सभी पसंद करने लगते थे। तो उनका बड़े बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था कि वो यहाँ पे पिछौड़े को वही शुरुआत करेंगी। तो गीतों के साथ शुरू हुआ, तुम तो उठा बनी हो बेटी सुभद्रा देवी। ये मेरी किताब के साथ साथ इन गीतों को लिखा गया है। जो जहाँ पर जो गीत गाए जाते हैं उस हिसाब से मेरी इस किताब में क्रमवार दिए गए हैं। बुआ के कुशल हाथों से पूरे गांव में रंग वाली पिछौड़े तैयार किए जाते हैं। रेवती बुआ ने गुलाबी रंग तैयार करके पीले कपड़े के ऊपर खोड़िया बनाकर शंख घंटी सूर्य चंद्रमा उसके चारों ओर बना दिया। इसके बाद उसने एक कपड़े की छोटी सी पोटली बनाकर उसे रंग में डालकर फिर बूटियां बनाना प्रारंभ कर दिया। देखते देखते सुंदर पिछौड़ा तैयार हो गया। कुछ महिलाओं ने सुआले पाथना शुरू कर दिया। सुआले पापड़ के समान पतली पूरी जैसी बेलना को कहते हैं। उन्होंने सुआले पाथना शुरू कर दिया। गुड़ की चाशनी बनाकर कुछ चाशनी में तिल डालकर और कुछ चाशनी में चावल का आटा डालकर लड्डू बना दिए गए, जिन्हें गणेश पूजा, आवदेव, पितर पूजा या पितृ पूजन हेतु रखा जाता है। महिलाओं का लोकगीत एक के बाद एक चलता ही जा रहा था। लाड़ू जो बाटू में टूण टूणी, यहाँ पर जो लड्डू बन रहे हैं वहाँ पर ये गीत गाया जा रहा है। लड्डू बनने के बाद समधी व समधी बनाए गए। बचे हुए चावल के आटे से समधी एवं तिल से समधी का स्वरूप तैयार किया गया। महिलाओं ने समधिन को गोटे का लहंगा चुनरी पहनाकर, नाक में नथ, माथे पर बिंदी लगाकर सजा दिया। समधी के मूछें लगाई तथा मुंह में सिगरेट लगाकर तैयार कर दिया। एक महिला ने बच्चे के खिलौने वाला चश्मा भी समधन के लगा दिया और समधी व समधन के इस रूप को देखकर सभी महिलाएं ठहाका लगाकर हंसने लगी। इसके बाद तय लगाने का आयोजन किया गया। मिट्टी के 5 कुल्हड़ों में चूल्हा तैयार कर उसमें छोटी छोटी लकड़ियां डालकर जला दिया गया। फिर उसमें एक छोटी सी कढ़ाई चढ़ाकर पूरियां व पुए आदि पकाए गए। इसे ही ताय लगाना कहते हैं। इसके बाद जब तक कि शुभ कार्य पूर्ण न हो जाए घर में तवा नहीं चढ़ेगा, ये संकेत देता है। कढ़ाई में 5 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, जिसे माँ, ताई, चाची आदि 5 सुहागनें मिलकर बनाती हैं। चूल्हे के पास ही जल का कलश रखा जाता है। पंडित जी के द्वारा पीले कपड़े से 5 कंकड़ बनाए जाते हैं।
ये कंकड़ एक हाथ माँ के हाथ में बांधा जाता है, दूसरा जिसकी शादी हो रही है उस कन्या या वर को, और जो तीसरा जो बांधा जाता है वो कलछुल में, जिसमें पूरियां उतारी जाती हैं। और 2 कंकड़ चूल्हे व कढ़ाई में भी बांधे जाते हैं। पूड़ियाँ बनाने से पहले उसमें रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। ताई लगाते समय भी महिलाएं गीतों से, गुंजार से, वातावरण से अत्यंत आनंदमय बना देती हैं। यज्ञोपवीत संस्कार में भी तय लगाना की प्रथा है। तय लगाना यानी शगुन का चूल्हा तैयार करना होता है, जिसमें पूजा की जाती है अग्नि की, और जो भी उसमें चढ़ाया जाता है उसकी पहले पूजा की जाती है। वहाँ पे जो गीत गाया जा रहा है के को ए ताई मोलाई अभी अन, ये मेरी किताब से मिल जाएगा आपको। महिलाएं यहाँ पर जो गाना गा रही हैं, महिलाएं ताई लगाने की प्रथा पूरी करके जब उस स्थान पर आई जहाँ पर रंगवाली पिछौड़ा तैयार किया जा रहा था, उन्होंने देखा रेवती बुआ बड़ी लगन से पिछौड़ा तैयार कर रही थी। महिलाओं को देखकर बोली, अब तो तुम ताई लगा कर आ गई हो, अब यहाँ बैठकर रंगवाली के गीत भी तो गाओ। फिर बिना किसी का इंतजार किए हुए स्वयं भी गाने लग गई। रंगवाली, आज मेरे अंगना में रंग बरसते हैं, रंग बरसते हैं, गुलाल उड़ाते हैं। और फिर सभी महिलाएं एक के बाद एक करके बारी बारी से गीतों को गाने लगे। इस तरह से वो गीतों की बाढ़ सी आने लगी। फागुन तेरे मौसम में रंग लाल घोड़ी आई। उमेश, चाय जरा जल्दी बनवा दे, महिलाओं के जाने का समय होने वाला है। आमा ने उमेश को बाहर जाते हुए देखा तो आवाज़ लगाई, हाँ आमा, चाय बन गई है, पर लछिया घर का नौकर जो था न जाने कहाँ चला गया। गोदाम से गिलास व तस्तरी निकलवानी है। तभी पटवारी जी ने आकर देखा लछिया की खोज की जा रही है। बोले, लछिया को मैंने भेजा है, गंगा गाय जो है खूंटे से खुलकर भाग गई थी तब उस समय, उसकी जरा निगरानी नहीं हो पाई, थोड़ी देर में वो भाग गई, उसे ही ढूंढने के लिए लछिया को भेजा है। ठीक है, मैं बसु से कह देता हूँ, वह गिलास निकालकर चाय बांट कर देगी। कहकर उमेश वापस रसोई की ओर चल दिया। थोड़ी देर में बसु सबके लिए चाय लेकर आ गई। पहले वृद्ध महिलाओं को अलग बैठाकर उन्हें अदरक की चाय दी गई। चाय के साथ बढ़िया मावे, कुंदे की बर्फी और बाल मिठाई दी गई। वृद्ध महिलाएं अपने कुछ नियम अपने साथ लेकर चलती हैं। वे हर वर्ग की महिलाओं के साथ पानी का परहेज भी करती हैं, इसलिए उन्हें अलग बैठाकर चाय पिलाई गई। आमा भी उन्हीं वृद्ध महिलाओं के साथ बैठकर चाय पी रही थी। इसके बाद अन्य सभी महिलाएं भी चाय के साथ नमकीन मिठाई खाते हुए हंसी ठिठोली भी कर रही थी। कमली की ताई इस बात का ध्यान रखे हुई थी कि सभी निमंत्रित महिलाओं को पिठिया, रोली, अक्षत लग जाए। एक बच्ची अपनी माँ से कह रही थी, ईजा मुझे पिठिया भी नहीं लगा। उसको पिठिया से कम परंतु पिठिया से मिलने वाली दक्षिणा से अधिक मतलब था। बच्चे होते ही ऐसे हैं। अच्छा ले, तुझे भी लगा देती हूँ पिठिया, ताई ने कहा, और ये ले अपनी दक्षिणा। अरे रेवती, इन महिलाओं ने ढोलक बजाना क्यों बंद कर दिया? चलो गीत गाओ, आज ही तो गाने का सुअवसर आया है। आमा ढोलक की थाप को बंद होते देखकर चुप न रह सकी। रेवती ने पुनः ढोलक पकड़कर कुंती को दे दी और स्वयं मजीरा बजाने लगी। गीत पुनः शुरू हो गए।
पूरब ढूंढूं बेटी, पश्चिम ढूंढूं, उत्तर ढूंढूं, दक्षिण ढूंढूं, नहीं पायो लाड़ो सुकांत।